नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार पुनः से आप सभी लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। हम आपके लिए लेकर के उपस्थित हो चुके हैं यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी 2026 एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण पूर्व में पूछे गए प्रश्नों के मॉडल पेपर को, जो आपके लिए आने वाली आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो एक बार आप सभी लोग सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए। चैनल के ऊपर हमारे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको भी आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहेगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न के साथ में। क्या है? 1084 की माँ उपन्यास के लेखक हैं कृष्णा शोभती, अमृता प्रीतम, महाश्वेता देवी, मृदुला गर्ग। 1084 की माँ, ये उपन्यास किसका है? महाश्वेता देवी का। अगला क्वेश्चन है, अनदेखे अनजान पुल नामक उपन्यास के लेखक हैं राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, मिथिलेश्वर, मोहन राकेश। अनदेखे अनजान पुल, इस उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो आपका जवाब होगा राजेंद्र यादव। फिर अगला प्रश्न है, दीक्षा उपन्यास किस लेखक का है? बताना है आपको। दीक्षा उपन्यास किस लेखक का है? मिथिलेश्वर, मन्नू भंडारी, नरेंद्र कोहली, जैनेंद्र। किसका है दीक्षा उपन्यास? तो आपका उत्तर होगा नरेंद्र कोहली का है। अगला है, बंद दरवाजे उपन्यास किस लेखक द्वारा लिखा गया? सुमंगल प्रकाश, पंकज बिष्ट, नरेश मेहता, मुक्तिबोध। बंद दरवाजे, ये उपन्यास किसका है? तो आपका उत्तर होगा सुमंगल प्रकाश का। फिर अगला है, दीक्षा उपन्यास का कथानक किस पर आधारित है? महाभारत पर, भ्रमर गीत सार, वेदों पर, रामकथा पर। तो दीक्षा उपन्यास का जो कथानक है वो किस पे आधारित है? राम कथा के ऊपर। अगला है, डूबते मस्तूल के रचनाकार हैं अमृत राय, मृदुला गर्ग, नरेश मेहता, मोहन राकेश। डूबते मस्तूल के रचनाकार कौन हैं? नरेश मेहता जी। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है, गलत युग्म को छांटिए। बताना है इनमें से कौन सा गलत है। मित्रों मरजानी, कृष्णा शोभती, महाभोज, मन्नू भंडारी, रुकोगी नहीं राधिका, उषा प्रियंवदा, विपात्र, मृदुला गर्ग। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? आपका जवाब होगा विपात्र। ये जो है मृदुला गर्ग का उपन्यास नहीं है। मित्रों मरजानी, कृष्णा शोभती सही है, महाभोज, मन्नू भंडारी सही है, रुकोगी नहीं राधिका, उषा प्रियंवदा ये भी सही। विपात्र किसका है? आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, झूठा सच का प्रकाशन वर्ष है। बताना है आपको। 1947 ईस्वी, 1948, 1957, 1958। झूठा सच का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न के लिए? 1958 में। इसका प्रथम भाग 1958 में आता, दूसरा 1960 में। फिर अगला है, जिप्सी उपन्यास के लेखक इनमें से कौन हैं? इलाचंद्र जोशी, मनोहर श्याम जोशी, जैनेंद्र मोहन राकेश। जिप्सी उपन्यास किसका है? तो ये है आपके इलाचंद्र जोशी जी का। फिर अगला है, प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास पूर्ण नहीं है? बताना है आपको। रंगभूमि, मंगलसूत्र, प्रेमाश्रम, निर्मला। तो मुंशी प्रेमचंद का जो उपन्यास यानी कि पूरा नहीं है उसका नाम क्या है? मंगलसूत्र। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, बरगद की छाया उपन्यास के लेखक हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश सेंगर, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश। बरगद की छाया उपन्यास के लेखक कौन है? डॉक्टर सत्यप्रकाश सेंगर। अगला है, प्रेमचंद जी किस प्रकार के उपन्यासकार हैं? आदर्श यथार्थवादी, आदर्शवादी, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, इनमें से कोई नहीं। तो मुंशी प्रेमचंद जी आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यासकार हैं। अगला प्रश्न है, जुगलबंदी के लेखक कौन हैं? जुगलबंदी के लेखक राजकमल चौधरी, गिरिराज किशोर, विवेकी राय, काशीनाथ सिंह। कौन है जुगलबंदी के लेखक? गिरिराज किशोर जी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास आंचलिक है? झूठा सच, मैला आंचल, महाभोज, दिव्या। तो इनमें से जो आंचलिक उपन्यास है उसका नाम है मैला आंचल। इसका 1954 में प्रकाशन होता है।
फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, शेखर एक जीवनी किसके जीवन को उद्घाटित करने वाली रचना है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, अज्ञेय के पिता, अज्ञेय की माँ। शेखर एक जीवनी किसके जीवन को उद्घाटित करने वाली रचना है? तो आपका जवाब होगा अज्ञेय के जीवन को उद्घाटित करने वाली। अगला है असत्य कथन छांटिए। कौन सा असत्य है? विकास क्रम की दृष्टि से हिंदी उपन्यास को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। फिर मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास सामाजिक हैं। चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। उपन्यास पद्य की एक विधा है। तो इसमें असत्य के बारे में बताना है, क्या असत्य है? विकास क्रम की दृष्टि से हिंदी के उपन्यासों को 2 भागों में बांटा गया, ये तो बात हमें गलत लग रही। 2 भाग नहीं है इसमें, प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंद उत्तर युग, यानी ये भी तो गलत लग रहा है। प्रेमचंद के उपन्यास सामाजिक हैं, ये भी गलत लग रहा है। प्रेमचंद के उपन्यास जो है आदर्शोन्मुख यथार्थवादी में आते हैं, अगर रख भी लिया जाए तो भी। देवकीनंदन, चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास, ये सही है। उपन्यास पद्य की एक विधा, ये भी गलत है। इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, असत्य कथन को छांटिए। असत्य इसमें पूछा जा रहा है, सरकटी लाश मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास, यही गलत है। जिंदे की लाश गोपाल राम गहमरी का उपन्यास, सही है। जासूसी उपन्यास लिखने की परंपरा गोपाल राम गहमरी ने शुरू की, ये भी सही है। अधखिला फूल में सामाजिक कृतियों पर व्यंग किया गया, ये भी सही है। यानी विकल्प ए ही आपका उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न है, यहाँ भी असत्य कथन का आपको चयन करना है, असत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं हम लोग। हिंदी में मुंशी प्रेमचंद जी का प्रथम उपन्यास सेवा सदन है, तो क्या ये बात सही है? तो सही है। सेवा सदन का प्रकाशन 1918 में हुआ है, ये भी सही है। फिर है, आधुनिक साहित्यकार के जीवन की समस्याएं प्रस्तुत करने वाला उपन्यास मंगलसूत्र है, तो ये भी क्या है? सही है। मंगलसूत्र मुंशी जी का अंतिम पूर्ण उपन्यास है, ये अपूर्ण है। अंतिम तो कह सकते हो, लेकिन ये अपूर्ण भी है, और अंतिम पूर्ण है वो आपका गोदान है, तो यही आपका उत्तर होगा। अगला है, असत्य कथन को चुनिए। यहाँ भी आपको देखते हैं हम लोग, क्या है? मुंशी प्रेमचंद आदर्शोन्मुख यथार्थवादी लेखक थे, ये तो सत्य है। उन्होंने समस्याओं का चित्रण ईमानदारी से किया, ये भी ठीक है। उन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग की समस्या को उठाया, ये भी सही है। विसर्जन उनका रोचक उपन्यास है, गलत है, यही उत्तर है आपका। विसर्जन उनका कोई उपन्यास तो आज तक मिला नहीं है। फिर अगला है, सुमेलित करिए। सुमेलित करना है आपको, कौन सी रचना, कौन सा उपन्यास किसका है? तो सबसे पहले है माँ। माँ किसका है? विशंभरनाथ शर्मा कौशिक का है। फिर है विदा। ये विदा किसका है? प्रताप नारायण श्रीवास्तव का है। सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद जी का है। मूक तपस्वी ये कुमारी कंचन लता सब्बरवाल का है। मूक तपस्वी आपका सही मिलान हो गया, और कूट इसमें आपका विकल्प भी राइट आंसर है। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या करना है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है कौन से कथन इनमें है सत्य। तो हम लोग देखेंगे कौन से सत्य हैं। गुरुदत्त ने अपने उपन्यासों में भारतीयता के आदर्शों और राष्ट्रीय जीवन की समस्याओं का चित्रण किया, ये सही है। देश की हत्या गुरुदत्त का प्रसिद्ध उपन्यास, ये भी सही है। कली मुस्काई डॉक्टर सत्यप्रकाश सेंगर का लिखा उपन्यास, ये भी सही है। सेंगर जी ने यथार्थ की बुराइयों को दूर करने के लिए व्यंग का सहारा लिया, ये भी सही है। यानी विकल्प डी आपका उत्तर होगा, सभी सही है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें से कौन सही है। सत्य आपको बताना है। तो देखते हैं हम लोग। आंचलिक उपन्यास का उद्देश्य अंचल विशेष की कथा प्रस्तुत करना, ठीक है। आंचलिक उपन्यासों को लिखे जाने की परंपरा स्वतंत्रता के पश्चात हुई, ये भी सही है। महिला आंचल एक आंचलिक उपन्यास, सही है। प्रति पर कथा रेणुका उपन्यास, सही है। यानी विकल्प डी सही होगा, 1, 2, 3, 4। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंचलिक उपन्यास नहीं है? सागर लहरें और मनुष्य कब तक पुकारूं, बलचनुमा, मंजिल से दूर। तो जो नहीं है इनमें से आंचलिक उपन्यास मंजिल से दूर, बाकी सारे आंचलिक उपन्यास हैं, आप सब लोग जानते हैं।
फिर अगला है सुमेलित करिए। उपन्यास हैं और उपन्यासकारों के साथ आपको मिलाना है कौन सा उपन्यास किसका है। देखते हैं हम लोग। तो आधा गांव ये किसका है, राही मासूम रजा का है। फिर अलग अलग वैतरणी शिव प्रसाद सिंह का है। पानी के प्राची रामदास मिश्र का है। रथ के पहिए हिमांशु श्रीवास्तव का है। सही मिलान आपका कर दिया गया है। कूट इसमें आपका विकल्प डी उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, सुमेलित करिए। यहाँ भी आपको करना है मिलान। तो अपराजिता ये किसने लिखा है, अपराजिता आचार्य चतुर से शास्त्री। फागुन के दिन चार पांडे वेचन शर्मा उग्र। दिल्ली का व्यभिचार ऋषभ चरण जैन। निरुपमा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सही मिलान आपका कर दिया गया है। और जो इसमें आपका कूट सही होगा, आगे विकल्प डी उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, अप्सरा उपन्यास की रचनाकार हैं निराला, दिनकर, प्रसाद, महादेवी वर्मा। किसका है अप्सरा उपन्यास? तो आपका जवाब होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। यहाँ भी आपको उपन्यास हैं और उनके उपन्यासकार। सितारों का खेल ये किसका है, उपेंद्र नाथ अश्क जी का है उपन्यास सितारों का खेल। सितारों का खेल उपेंद्र नाथ अश्क का है। फिर इंसान किसका है, तो इंसान है यज्ञदत्त शर्मा का। महाकाल किसका है, अमृतलाल नागर का। सुनीता जैनेन्द्र कुमार का है। सितारों का खेल उपेंद्र नाथ अश्क। इंसान जो है यज्ञदत्त शर्मा का है, आपको ध्यान रखना, नया है। महाकाल अमृतलाल नागर का है। सुनीता जैनेन्द्र कुमार का है। तो ये आपका सही मिलान कर दिया गया। कूट इसमें आपका विकल्प डी आगे उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास का एक पात्र है श्रीकांत, यानी श्रीकांत किस उपन्यास का एक पात्र है। सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो श्रीकांत है किस उपन्यास का पात्र है, ये सुनीता उपन्यास का पात्र है श्रीकांत। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक उपन्यास में यौन प्रवृत्तियों का चित्रण है। अपने अपने अजनबी, गबन, अप्सरा, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से किस उपन्यास में यौन प्रवृत्तियों का चित्रण किया गया है, तो वो है अपने अपने अजनबी। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रगतिवादी परंपरा का उपन्यासकार है। यशपाल, धर्मवीर भारती, मुंशी प्रेमचंद, इनमें से कोई नहीं। तो प्रगतिवादी परंपरा का इनमें से कौन सा उपन्यासकार है, यशपाल जी। फिर अगला है, असत्य को चुनिए। अजय की डायरी, डॉक्टर देवराज, ये तो सही है, अजय की डायरी डॉक्टर देवराज। फिर पत्थर पानी, यादव चंद्र जैन, ये भी सही है, पत्थर पानी। अगला है, दादा कामरेड, ये भी सही है। गलत है जो आपका चांदनी के खंडहर, गोपाल राम गहमरी की रचना, उपन्यास नहीं है। फिर अगला है, असत्य को छांटिए। कौन सा इनमें से असत्य है, देखते हैं। 12 घंटे यशपाल, नई पौध हग्गी, मशाल भैरव प्रसाद गुप्त, काले कारनामे निराला। इनमें से जो असत्य है वो आपका उत्तर होगा नई पौध। ये जो है नई पौध नागार्जुन का उपन्यास है, ना कि अज्ञेय जी का। और 12 घंटे यशपाल का है। भैरव प्रसाद गुप्त का मशाल है। काले कारनामे निराला का उपन्यास। अगला है, असत्य को छांटिए। मित्रों मरजानी, कल्याणी जैनेन्द्र कुमार, अतकिला फूल हरियोट भाग्यवती ठाकुर जगमोहन सिंह। तो मित्रों मरजानी कृष्णा शोभती का सही है। कल्याणी जैनेन्द्र कुमार सही है। अतकिला फूल हरियोट सही है। भाग्यवती श्रद्धाराम पिल्लौरी का है, ना कि ठाकुर जगमोहन सिंह का। यही आपका उत्तर है। फिर अगला आपको असत्य को चुनना है, बताना है कौन इसमें से ठीक नहीं है। तो कर्मभूमि मुंशी प्रेमचंद सही है। भिखारणी विशंबरनाथ शर्मा कौशिक सही है। प्रणयनी प्रणय किशोरीलाल गोस्वामी सही है। और गलत है परीक्षा गुरु, ये बालकृष्ण भट्ट का नहीं बल्कि लाला श्रीनिवास दास का है। यही आपका उत्तर होगा। फिर अगला है, असत्य को चुनिए। यहाँ भी आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। देखते हैं हम लोग कौन सा सही नहीं है। वे दिन निर्मल वर्मा, ये सही है। आपका बंटी मन्नू भंडारी की रचना सही है। क्षमा प्रभाकर माचवे की, ये भी सही है। और अब गलत आपका कौन सा होगा, वो है अंधेरे के जुगनू अमृतलाल नागर की रचना नहीं है। विकल्प ए आपका उत्तर होगा। यही आपका गलत है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भारतेंद्र हरिश्चंद्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है। पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा, वैदिकी हिंसा ना भवत, अंधेर नगरी, इनमें से कोई नहीं।
तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भारतेंद्र जी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा। फिर अगला है, इनमें से कौन सा उपन्यास द्विवेदी युग में लिखा गया है? अधकिला फूल, अंधेर नगरी, सरकटी लाश, लज्जा। तो इनमें से द्विवेदी युग में जो लिखा गया उपन्यास है उसका नाम क्या है? अधकिला फूल। किसका है? हरिऔध का। अगला है, विश्वास की बेदी पर उपन्यास के रचयिता हैं प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, चंडी प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। विश्वास की बेदी पर यह उपन्यास किसका है? प्रताप नारायण श्रीवास्तव का। फिर अगला है, अंतिम आकांक्षा उपन्यास के उपन्यासकार हैं सियाराम शरणगुप्त, सत्य प्रकाश सेंगर, जैनेन्द्र, इनमें से कोई नहीं। अंतिम आकांक्षा उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा? सियाराम शरणगुप्त जी। फिर अगला है, न हन्यते उपन्यास की लेखिका है मैत्री पुष्पा, कृष्णा शुभती, चित्रा मुदगल, मृणाल पांडे। न हन्यते ये किसका उपन्यास है? मैत्री देवी का है ये न हन्यते उपन्यास। किसका? मैत्री देवी का। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग, अगले प्रश्नों को देखते हैं। हिंदी का पहला उपन्यास है इस विकल्पों के अनुसार भाग्यवती, विद्यावती, कुसुमावती, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो माना जाएगा हिंदी का पहला उपन्यास भाग्यवती, जो कि श्रद्धाराम फिल्लोरी का है और 1877 में इसका प्रकाशन हुआ था। फिर अगला है, श्रद्धाराम फिल्लोरी द्वारा रचित उपन्यास इनमें से कौन सा है? अकाल मृत्यु, कुछ आप कहें कुछ हम कहें, विद्यावती, भाग्यवती। तो श्रद्धाराम फिल्लोरी का जो उपन्यास है इनमें से वो आपका कौन सा होगा? भाग्यवती। अगला है, परीक्षा गुरु उपन्यास के रचयिता हैं लाला हरदयाल, लाला श्रीनिवास दास फिल्लोरी, राजचरण अग्रवाल। परीक्षा गुरु उपन्यास के रचयिता इनमें से कौन है? तो वो होगा लाला श्रीनिवास दास। अगला है, भारतेंद्र जी का कौन सा उपन्यास अधूरा रह गया? वैद की हिंसा, हिंसा नभत, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। कौन सा उपन्यास है भारतेंद्र जी का जो अधूरा रह गया था? कुछ आप बीती कुछ जग बीती। फिर अगला है, परीक्षा गुरु उपन्यास की रचना कब हुई? 1880, 1881, 1882, 1884। तो परीक्षा गुरु उपन्यास की रचना कब होती है? 1882 ईस्वी में। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है, कालक्रम निर्धारित कीजिए। बताइए कालक्रम में कौन सा सही होगा? 4 विकल्प आपके सामने हैं और ये सभी उपन्यास किसके हैं? निराला जी के हैं। किसके हैं? निराला जी के। आपको बताना है इनमें से कौन सा क्रम सही होगा। तो अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, सही क्रम चला है इसका। तो आपका जो उत्तर होगा विकल्प ए होगा। कौन सा? विकल्प ए होगा, यानी पहले अप्सरा, फिर निरुपमा, फिर प्रभावती। अगला है, कालक्रम निर्धारित करिए। ये सभी उपन्यास किसके हैं? तो ये मुंशी प्रेमचंद जी के हैं। कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा ये आपको बताना है। तो आपका उत्तर क्या होगा इसके लिए? विकल्प बी होगा। कौन सा? बी होगा, यानी पहले सेवा सदन, फिर गबन, फिर कर्मभूमि, फिर गोदान। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ भी आपको कालक्रम निर्धारित करना है। और ये उपन्यास किसके हैं? जयशंकर प्रसाद जी के हैं, बताना है आपको। तो इसके लिए जो आपका उत्तर होगा वो होगा विकल्प ए। कौन सा? विकल्प ए होगा, यानी पहले कंकाल, फिर तितली, फिर इरावती, और इरावती इसमें अधूरा है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही क्रम आपका क्या होगा? 4 विकल्प आप लोगों के सामने हैं। इन रचनाओं का क्रम आपको लगाना है पहले से बाद के क्रम में। तो जो इसके लिए आपका उत्तर होगा क्या होगा? सही जवाब इसके लिए आपका विकल्प ए होगा, यानी पहले चित्रलेखा, फिर सन्यासी, फिर निर्मला, उसके बाद ना आने वाला कल। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, फागुन के दिन 4 उपन्यास की लेखक हैं ऋषभ चंद्र जैन, पांडे बच्चन शर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, चतुर्सेन शास्त्री। फागुन के दिन 4 उपन्यास किसका है? पांडे बच्चन शर्मा, उग्र जी का। अगला प्रश्न है, देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यानी कौन सा कथन सत्य है ये पूछा जा रहा है। तो ये उच्च कोटि के साहित्यिक उपन्यास हैं।
ये यथार्थ पर आधारित हैं, इसमें रोचकता तथा पाठकों को बांधने में समर्थ हैं। ये जासूसी उपन्यास हैं। तो सही है आपका विकल्प सी वाला, यानी इसमें रोचकता है, पाठकों को बांधने में समर्थ हैं। अगला है साहित्यिक दृष्टि से हिंदी का पहला उपन्यासकार आचार्य शुक्ल जी ने किसे माना है? देवकीनंदन खत्री, श्रीनिवास दास, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट। तो साहित्यिक दृष्टि से आचार्य शुक्ल जी ने जो है श्रीनिवास दास को जो है हिंदी का पहला उपन्यासकार माना है। उसके बाद में अगला प्रश्न है अनाम स्वामी उपन्यास किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार, चतुर सेन शास्त्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा। अनाम स्वामी ये उपन्यास किसका है? तो ये है आपके हजारी प्रसाद, नहीं माफ़ करिएगा, ये किसका है? अनाम स्वामी जैनेन्द्र कुमार का है। इनका तो अनाम दास का पोथा है। किसका है ये? अनाम स्वामी जैनेन्द्र कुमार जी का है। फिर अगला है श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, बाबू ब्रजनंदन सहाय, ठाकुर जगमोहन सिंह। श्यामा स्वप्न ये उपन्यास किसका है? ठाकुर जगमोहन सिंह जी का। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं श्रद्धाराम फिल्लौरी, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओत। परीक्षा गुरु ये उपन्यास किसका है? लाला श्रीनिवास दास का। अगला है प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? गोदान, करमभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन। गांधीवाद से जो प्रभावित उपन्यास है इसमें वो आपका उत्तर कौन सा होगा? रंगभूमि। कौन सा है? रंगभूमि गांधीवाद से प्रभावित। अगला है जैनेन्द्र का अंतिम उपन्यास विवर्त, दशार्क, व्यतीत, मुक्तिबोध। कौन सा इनमें से जैनेन्द्र जी का अंतिम उपन्यास है? तो वो होगा आपका दशार्क। कौन सा? दशार्क इसमें जैनेन्द्र जी का अंतिम उपन्यास है। फिर अगला है परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कब है? 1882, 1884, 1883, 1885। तो आप सभी लोगों को इसका उत्तर पता है। परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1882। अगला है नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक लाला श्रीनिवास दास, श्रद्धाराम फिल्लौली, बालकृष्ण भट्ट, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओत। नूतन ब्रह्मचारी ये किसका उपन्यास है? तो ये है आपके बालकृष्ण भट्ट जी का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? निबंध, नाटक, उपन्यास, काव्य। तो मुझे चांद चाहिए ये क्या है? उपन्यास है। किसका है? सुरेंद्र वर्मा जी का। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में कौन विख्यात है? जैनेन्द्र कुमार, रांगे राघव, अज्ञेय, वृंदावन लाल वर्मा। ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में इनमें से कौन विख्यात हैं? तो उनका नाम है वृंदावन लाल वर्मा। झांसी की रानी, विराटा की पद्मिनी जैसे बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे हैं। अगला है जयशंकर प्रसाद की अपूर्ण उपन्यास का नाम है इंद्र, इरावती, आर्यवीर, वैवस्व। तो जयशंकर प्रसाद जी का जो अधूरा उपन्यास है उसका नाम क्या है? इरावती। फिर अगला प्रश्न है प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? गबन, गोदान, मंगलसूत्र, सेवा सदन। तो प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र। फिर अगला है अतृप्त प्रेम और नारी मुक्ति केशवर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जिस उपन्यास में वो है चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो अतृप्त प्रेम और नारी मुक्ति का स्वर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के किस उपन्यास में है? तो वो उत्तर होगा आपका बाणभट्ट की आत्मकथा में क्या है? अतृप्त प्रेम और नारी मुक्ति की बात आई है। आगे बढ़ते हैं हम सभी। अगला प्रश्न आपके सामने है निम्नलिखित में से किसे हिंदी की पहली कहानी माना जाता है? इंदुमती, रानी केतकी की कहानी, दुलाई वाली। इनमें से कोई नहीं। हिंदी की पहली कहानी किसे माना जाता है? तो कई प्रकार के तर्क हैं लेकिन यहाँ रानी केतकी की कहानी से शुरुआत होती है। अगला है इंदुमती कहानी के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी, मास्टर भगवान दास, गिरजादत्त वाजपेयी, लाला भगवान दीन। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी जी। फिर अगला है आचार्य शुक्ल जी हिंदी कहानी को यानी किस कहानी को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं? दुलाई वाली, राजा भोज का सपना, इंदुमती, प्लेग की चुड़ैल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। इंदुमती का प्रकाशन कब हुआ? सरस्वती पत्रिका में 1900, 1905, 1910, 1881। तो इंदुमती कहानी का सरस्वती पत्रिका में प्रकाशन कब हुआ है? 1900 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक हैं मास्टर भगवान दास, गिरजादत्त वाजपेयी, बंग महिला। इनमें से कोई नहीं। प्लेग की चुड़ैल ये किसकी कहानी है? तो क्या होगा आपका उत्तर?
लाला भगवान दास की। अगला है दुलाई वाली कहानी के लेखक हैं आचार्य शुक्ल, राम दुलारे वाजपेयी, गिरधादत्त वाजपेयी, बंग महिला। दुलाई वाली ये किसकी कहानी है? बंग महिला की। किसकी है? बंग महिला की। फिर अगला है पंडित पंडितानी कहानी के लेखक इनमें से कौन है? गिरजादत्त वाजपेयी, मास्टर भगवान दास, जयशंकर प्रसाद, किशोरीलाल गोस्वामी। पंडित पंडितानी ये किसकी कहानी है? गिरजादत्त वाजपेयी जी की। अगला है आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम कहानीकार कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी, गिरजादत्त वाजपेयी, मास्टर भगवान दास, बंग महिला। तो शुक्ल जी के अनुसार हिंदी के प्रथम कहानीकार हैं किशोरीलाल गोस्वामी जी। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं सदा शुक्लाल, सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां। इनमें से कोई नहीं। रानी केतकी की कहानी के लेखक का नाम क्या है? इंसा अल्लाह खां। फिर अगला है जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी जो वर्ष 1909 में प्रकाशित हुई थी, ग्राम, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप। तो जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम कहानी का नाम क्या है? ग्राम। कौन सी है? ग्राम। फिर अगला है कहानी इंद्रजाल के कहानीकार इनमें से कौन है? जयशंकर प्रसाद, निराला, दिनकर, मुंशी प्रेमचंद। तो इंद्रजाल कहानी के कहानीकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। अगला है जयशंकर प्रसाद की आरंभिक कहानियों पर किस भाषा का प्रभाव है? मैथिली, तमिल, बंगला। इनमें से कोई नहीं। तो जयशंकर प्रसाद जी की आरंभिक कहानियों पर बांग्ला भाषा का प्रभाव देखा जाता है। अगला है मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियाँ किसमें संकलित हैं? मानसरोवर, इंदु प्रताप। इनमें से कोई नहीं। तो मुंशी प्रेमचंद जी की सभी कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित की गई हैं। अगला है मुंशी प्रेमचंद जी का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त किया गया? रंगभूमि, करमभूमि, सोजे वतन। इनमें से कोई नहीं। तो जिसको अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था उसका नाम है सोजे वतन। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सोजे वतन का प्रकाशन वर्ष था? 1905, 1906, 1907, 1908। तो सोजे वतन का प्रकाशन कब था? 1907 ईस्वी। अगला है प्रेमचंद जी की प्रथम कहानी इनमें से कौन सी है? बड़े घर की बेटी, पंच, शतरंज के खिलाड़ी, ईदगाह, पंच परमेश्वर। तो इनमें से जो मुंशी प्रेमचंद की प्रथम कहानी मानी है वो है पंच परमेश्वर। अगला है और पंच परमेश्वर जो ये कहानी है इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी और गणपत चंद्रगुप्त प्रथम कहानी मानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी मुंशी प्रेमचंद की नहीं है? कफन, पंडित मोटेराम, सुजान भगत उसने कहा था। तो जो कहानी नहीं है इनमें से मुंशी प्रेमचंद की उसका नाम है उसने कहा था। और कफन, सुजान भगत, पंडित मोटेराम शास्त्री ये सभी कहानियाँ मुंशी प्रेमचंद की हैं। अगला है कहानी वज्रपात के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, किशोरीलाल गोस्वामी। तो कहानी का नाम है वज्रपात और लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी। अगला है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की प्रथम कहानी कौन सी है? उसने कहा था सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा। इनमें से कोई नहीं। तो गुलेरी जी की जो प्रथम कहानी है उसका नाम क्या है? सुखमय जीवन। ये 1911 में आती है। कब आती है? 1911 में। फिर अगला है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रथम कहानी कब प्रकाशित होती है? 1911, 1912, 1914, 1915। तो अभी हमने आपको ऊपर बताया जो प्रथम कहानी है गुलेरी जी की वो कब प्रकाशित होती है? 1911 ईस्वी में। फिर अगला है विशंभर नाथ कौशिक की प्रथम कहानी कौन सी है? चांद, दुबे जी की चिट्ठियाँ, रक्षाबंधन। इनमें से कोई नहीं। विशंभर नाथ शर्मा कौशिक जी की प्रथम कहानी कौन सी है? रक्षाबंधन। फिर अगला है रक्षाबंधन कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1912, 1913, 1914, 1915। रक्षाबंधन कहानी कब प्रकाशित हुई? 1913 ईस्वी में। फिर अगला है कहानी हार की जीत के लेखक कौन हैं? बताना है आपको। हार की जीत के लेखक कौन हैं? पंडित बद्रीनाथ भट्ट, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, चंद्र शर्मा गुलेरी। इनमें से कोई नहीं। तो हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? सुदर्शन जी, पंडित बद्रीनाथ भट्ट। यानी विकल्प ए आपका उत्तर होगा। अगला है पंडित बद्रीनाथ भट्ट की प्रथम कहानी कौन सी है? सुदर्शन सुधा, सुदर्शन सुमन, तीर्थयात्रा, हार की जीत। तो पंडित बद्रीनाथ भट्ट जी की जो प्रथम कहानी है उसका नाम क्या है? हार की जीत। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, कहानी गल्प मंजरी के लेखक हैं पांडेयचंद शर्मा, गुलेरी जी, बद्रीनाथ भट्ट और इनमें से कोई नहीं। कहानी गल्प मंजरी इसके लेखक कौन हैं? पंडित बद्रीनाथ भट्ट जी।
फिर अगला है कहानी उल्कापात की लेखक हैं। कौन है कहानी उल्कापात के लेखक? बेचन शर्मा, उग्र, बद्रीनाथ भट्ट, ज्वालादत्त शर्मा, वृंदावन लाल वर्मा। कहानी का नाम है उल्कापात और लेखक इसके कौन है? पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की कहानी है उल्कापात। अगला है भाग्य चक्र कहानी के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा, बद्रीनाथ भट्ट, बेचन शर्मा उग्र, ज्वालादत्त शर्मा। भाग्य चक्र कहानी के लेखक कौन है? ज्वालादत्त शर्मा की कहानी है भाग्य चक्र। फिर अगला है आपको सुमेलित करना है। यहाँ पर क्या करना है? सुमेलित करना है। कहानियाँ हैं और उनके कहानीकारों को आपको मिलान करना है और बताना है फिर आगे कौन सा उत्तर होगा। तो सबसे पहले है अनाथ बालिका। अनाथ बालिका कहानी किसकी है? ज्वालादत्त शर्मा की। फिर है गांधी टोपी कहानी किसकी है? राधिका रमण प्रसाद जी की। फिर बड़े भाई साहब कहानी किसकी है? मुंशी प्रेमचंद जी की। सुखमय जीवन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। आपका सही मिलान कर दिया गया और आगे कूट आपका विकल्प डी उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रेमचंद जी की कौन सी कहानी अंतिम मानी जाती है? पंच परमेश्वर, बड़े भाई साहब, लाटरी, कफन। तो इनमें से जो प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी मानी जाती है उसका नाम है कफन, 1936 में प्रकाशित होती है। अगला है हिंदी के कौन से कहानीकार उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, ज्वालादत्त शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन से कहानीकार उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे? तो आपका उत्तर क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद जी। फिर अगला प्रश्न है पूस की रात कहानी किसकी है? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, ज्वालादत्त शर्मा निराला। पूस की रात ये कहानी किसकी है? मुंशी प्रेमचंद जी की। अगला प्रश्न है कहानी ताई के लेखक हैं प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, कौशिक, सुदर्शन। तो ताई कहानी ये किसकी है? विशंभरनाथ शर्मा कौशिक जी की। किसकी है? विशंभरनाथ शर्मा कौशिक जी की। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सुमेलित करना है। यहाँ पर कहानियाँ हैं और उनके कहानीकारों के साथ आपको मिलान करना है। तो मंत्र किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की है। उसने कहा था गुलेरी जी की है। ताई कौशिक की है। पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु की है। आपका सही मिलान हो गया और कूट आगे विकल्प डी इसका जवाब है। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? ममता, सुजान भगत, सालवती, छाया। तो जो इनमें से प्रसाद जी की कहानी नहीं है उसका नाम क्या है? सुजान भगत, चूँकि ये मुंशी प्रेमचंद की है। अगला है इनमें से कौन सा कहानी संग्रह मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों का संकलन है? प्रतिध्वनि, गल्प मंजरी, छाया, इंद्रजाल। तो मुंशी प्रेमचंद जी की जो कहानियों का संकलन है उसका नाम क्या है? गल्प मंजरी। क्या नाम है? गल्प मंजरी। और बाकी प्रतिध्वनि, छाया ये सब प्रसाद के कहानी संग्रह हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक मनोविश्लेषणवादी परंपरा का कहानीकार नहीं है? जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी, प्रेमचंद, भगवती चरण वर्मा। तो जो नहीं है मनोविश्लेषणवादी परंपरा के लेखक उनका नाम है मुंशी प्रेमचंद जी। अगला प्रश्न है कौन कहानी संग्रह वातायन के कौन है लेखक? इलाचंद जोशी, भगवती चरण वर्मा और भगवती प्रसाद वाजपेयी, जैनेन्द्र। वातायन कहानी के कहानीकार कौन है? तो आपका उत्तर क्या माना जाएगा? जैनेन्द्र की कहानी है वातायन। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, खाली बोतल कहानी संग्रह में किस लेखक की कहानियां हैं? भगवती प्रसाद वाजपेयी, भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र। इनमें से कोई नहीं। खाली बोतल कहानी संग्रह में किस लेखक की कहानियां हैं? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? जैनेन्द्र जी की कहानियाँ खाली बोतल कहानी संग्रह में। अगला है खिलते फूल कहाँ किसका कहानी संग्रह है? भगवती चरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी। खिलते फूल ये किसका कहानी संग्रह है? भगवती चरण वर्मा का है खिलते फूल। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है, कोठरी की बात किसका कहानी संग्रह है? अज्ञेय, जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी। इनमें से कोई नहीं। कोठरी की बात कहानी संग्रह किसका है? तो ये है अज्ञेय जी का। अगला प्रश्न है कहानी संग्रह रोमांटिक छाया किसका है? इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र, अज्ञेय। इनमें से कोई नहीं। तो रोमांटिक छाया ये कहानी संग्रह किसका है? इलाचंद्र जोशी जी का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह इलाचंद्र जोशी जी का है? कोठरी की बात, विपत्तिगा, दिवाली और होली, भय का राज्य।
कौन सा कहानी संग्रह इलाचंद्र जोशी जी का इनमें से है? तो आपका उत्तर होगा दिवाली और होली। अगला है निशानियाँ किस कहानीकार ने लिखी है? चंद्रगुप्त विद्यालंकार, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इलाचंद्र जोशी, जैनेंद्र। तो निशानियाँ ये जो है किसने लिखा है? निशानियाँ को चंद्रगुप्त विद्या अलंकार जी ने। किसने लिखा है? चंद्रगुप्त विद्या अलंकार जी ने। फिर अगला है नया रास्ता, कहानी के लेखक कौन हैं? राम प्रसाद निरंजनी, डॉक्टर सत्यप्रकाश सेंगर और राम प्रसाद पहाड़ी। इनमें से कोई नहीं। नया रास्ता यह किसकी है कहानी? तो आपका उत्तर होगा सत्यप्रकाश सेंगर। अगला है इलाचंद्र जोशी किस वर्ग के कहानीकार हैं? यथार्थवादी, आदर्शवादी, प्रगतिवादी, मनोविश्लेषणवादी। तो इनमें से इलाचंद्र जोशी आपके मनोविश्लेषणवादी कहानीकार माने जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखा, जाना, समझा। हमें उम्मीद है ये सेशन आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा और आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए लाभदायक साबित होगा। कई सारे प्रश्न आपको हूबहू यहाँ से देखने को मिलेंगे अपने आगामी एग्जाम में। सेशन को लाइक करिए, कक्षा को हाइप कीजिए, अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दर्ज कराइए। उन सभी साथियों का हार्दिक धन्यवाद जो अंत तक सेशन को प्रतिदिन आकर के वॉच करते हैं। और हम मिलेंगे आप सभी को पुनः से अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।